Hello everyone, welcome to today's episode of Vocabulary with Sentence। तो अगर आप इंग्लिश बोलना और समझना बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और फ्रेंड्स, बच्चों के वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें आप सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से नए नए वर्ड्स सीखेंगे और उनका मतलब भी सीखेंगे और उनके इस्तेमाल का तरीका भी सीखेंगे। ओके, एक आसान से सेंटेंस के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। एग्जाम्पल के तौर पर आई एडमायर ऑनेस्ट पीपल मीन्स मैं ऑनेस्ट पीपल की प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। आई एडमायर ऑनेस्ट पीपल, ये वर्ब है। ओके, सी हैज़ ऑलवेज एडमायर्ड माई सिंगिंग। उसने हमेशा मेरी सिंगिंग को पसंद किया है, मतलब मेरी सिंगिंग की प्रशंसा की है। तो सी हैज़ ऑलवेज एडमायर्ड माई सिंगिंग। अब इसका थर्ड सेंटेंस देखते हैं एडमायर का, क्योंकि पेरेंट्स होता क्या है ना फ्रेंड्स, तो किसी भी वर्ड की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, सेंटेंसेस बना करके करेंगे। इसीलिए मैं आपसे सेंटेंसेस शेयर कर रही हूँ कि आप सेंटेंसेस के थ्रू आप समझ सके कि उसे कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में किसी भी वर्ड को। ये वर्ब है, एडमायर क्या है, एक वर्ब है। अब जैसे थर्ड है, ही एडमायर्स हर मदर मोर देन एनीवन एल्स। ही एडमायर्स हर मदर मोर देन एनीवन एल्स मीन्स वो दूसरों की तुलना में वो अपने मदर की प्रशंसा करता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया, 3 सेंटेंस हो गए एडमायर से। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। द सोल्जर वॉज ब्रेव ड्यूरिंग द वॉर। सोल्जर क्या था, बहादुर था वार के दौरान। ब्रेव है क्या, एडजेक्टिव है। ओके, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो द सोल्जर वॉज ब्रेव ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट, वी शुड टीच चिल्ड्रेन टू बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। तो हमें क्या बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए चिल्ड्रेन को ब्रेव बनना और क्या बनना, कॉन्फिडेंट बनना, विश्वासी। ओके, मतलब वो किसी भी बात को बोलने में कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि शाय फील कर रहे हैं या फिर अनईजी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वी शुड टीच चिल्ड्रेन टू बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, सेंटेंसेस के थ्रू वर्ड्स को जानना है। ओके, वर्ड्स हम लेंगे और आप भी एक घर में यही काम करें। कुछ सेंटेंसेस मैंने शेयर किए, कुछ सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं, बच्चों को सिखाएं कि वो सेंटेंसेस खुद से तैयार करें। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और भी एक, शिवानी शोड ब्रेव बिहेवियर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। शिवानी ने क्या शो किया, ब्रेव बिहेवियर शो किया, किसके, अर्थक्वेक के दौरान। अर्थक्वेक यानी भूकंप के दौरान। तो शिवानी शोड ब्रेव बिहेवियर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ओके, थर्ड सेंटेंस है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स समझाना। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे कैसे बोलोगे, आप उसे बोलोगे कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन आया, तो एक्सप्लेन क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक्सप्लेन क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन मीन्स क्या आप इस टॉपिक को दोबारा समझा सकते हैं। अगेन मीन्स दोबारा। तो कैन यू प्लीज़, कैन मतलब सकना होता है, तो क्या आप इस टॉपिक को दोबारा समझा सकते हैं। इसका एक और सेंटेंस है, द कॉन्सेप्ट वॉज वेल एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। द कॉन्सेप्ट वॉज वेल एक्सप्लेन, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, किसके द्वारा, बाय द टीचर। टीचर के द्वारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मतलब समझाया गया। फोर्थ सेंटेंस है डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। हम हमेशा खाने को बोलते हैं ना, बहुत ही डिलीशियस है, तो वही चीज़ है। शी कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट्स। शी कुक्ड, उसने पकाया, क्या पकाया, डिलीशियस मील पकाया, फॉर द गेस्ट के लिए। तो ये डिलीशियस का ये हमने सेंटेंस में इस तरह से यूज़ किया। फिर द फूड एट योर होम इज़ रियली डिलीशियस। द फूड एट योर होम इज़ रियली डिलीशियस। ओके, डिलीशियस। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बताए हैं। तो आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाने भी हैं। वोकैब जिससे आपका क्या हो, वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये इसके लिए आपको
ये चीज़ वर्ड्स याद करने होंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंसेस को बनाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के 4 आसान और काम आने वाले इंग्लिश के शब्द। ओके, इंग्लिश वर्ड थे। इन शब्दों को रोज़ाना प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लर्न इंग्लिश, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।